दोस्तों, उसे ऐसा मर्डर करना था कि वो कत्ल ही ना लगे, एक सामान्य मौत लगे। और उसने वैसा ही मर्डर कर डाला। एक शख्स के पेट में अचानक दर्द उठा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और उसके शरीर की धड़कन से लेकर कई ऑर्गन अचानक फेल हो जाता है और फिर उसकी मौत हो गई। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी, इसके पीछे थी गजब की साजिश थी। वो साजिश खुद उसकी पत्नी ने अंजाम दिया था। 7 महीने तक उसने साजिश रची और 2 महीने तक वो लगातार पति का मर्डर करती रही। लेकिन आखिर ऐसी साजिश क्यों करनी पड़ी और उसने मर्डर भी कर दिया, मारने से पहले उसे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। दोस्तों, आज की क्राइम की कहानी है मुंबई का सांता क्रूज इलाका की पॉश एरिया में रहने वाले कमलकांत शाह की परिवार रहता है। परिवार में पत्नी काजल शाह, इनके 2 बच्चे। कमलकांत शाह की मां भी पहले रहती थीं, लेकिन इनकी इसी साल अगस्त महीने में ही पेट में दर्द उठने और फिर मल्टी ऑर्गन फेल होने से मौत हो गई थी। कमलकांत शाह एक गारमेंट कंपनी का बिजनेस चलाते थे। कुछ साल से इनकी पत्नी से विवाद चल रहा था। दोनों में काफी लड़ाई हुई। फिर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद जून 2022 में फिर से पति के घर लौट आई थी। हालांकि काजल के पति से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए वो अपने पति कमलकांत के पास आई थी, जिससे बच्चों को माता पिता दोनों का प्यार मिल सके। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 24 अगस्त 2022 की बात है। कमलकांत शाह के पेट में काफी दर्द होने लगा, उल्टी भी होने लगी। इसके बाद उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उन्हें अपनी परेशानी बताकर दवा भी ली, लेकिन आराम नहीं मिला। उल्टी और दर्द बढ़ता ही गया। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ भी इलाज से आराम नहीं मिला। तब उन्हें चर्चित बॉम्बे अस्पताल में एडमिट कराया गया। गारमेंट बिजनेसमैन को यहाँ भी आराम नहीं मिला। डॉक्टरों ने उनके कई मेडिकल टेस्ट किए, ब्लड टेस्ट किए। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों को यकीन नहीं हुआ। इलाज जारी रहा, लेकिन 19 सितंबर को कमलकांत शाह की मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने जब कमलकांत शाह के ब्लड की जांच की तो उसमें मेटल यानी धातु की मात्रा सामान्य से कई 100 गुना ज्यादा थी। ये जांच रिपोर्ट 13 सितंबर को ही आई थी, जिसमें पता चला कि कमलकांत शाह के खून में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से 400 गुना ज्यादा है और थैलियम की मात्रा 365 गुना ज्यादा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि आर्सेनिक की सामान्य मात्रा से ज्यादा शरीर में होना जहर जैसा होता है। असल में ये दोनों साइलेंट जहर हैं। इससे ये शक हुआ कि आखिर कमलकांत शाह के शरीर में ये दोनों मेटल की मात्रा कैसे ज्यादा हुई। इसके बाद उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इस अजीब और बेहद सस्पेंस वाले मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू की। इस मामले में कमलकांत शाह की बहन कविता से पुलिस ने बातचीत की। कमलकांत की पत्नी काजल से भी पूछताछ की गई। इस दौरान कविता ने बताया कि जब उसके भाई अस्पताल में भर्ती थे तो भी काजल बार बार कुछ पैसों की जानकारी मांग रही थी। इसके लिए उसके चेहरे पर कभी परेशानी वाला भाव नहीं देखा। ये भी बताया गया कि कमलकांत की मौत के कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी काजल लाइफ इंश्योरेंस की डिटेल लेकर जानकारी जुटाने लगी थी। ऐसे में उसे शक है कि मौत के पीछे कोई दूसरी वजह तो नहीं है। इस शक के आधार पर क्राइम ब्रांच ने काजल की कॉल डिटेल से लेकर पूरी पड़ताल शुरू की। इस दौरान ये भी पता चला कि कमलकांत शाह की मां सरला देवी की मौत भी ऐसे ही हुई थी। 13 अगस्त 2022 को कमलकांत की मां की कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेल होने से ही मौत हुई थी। उसके 1 महीने बाद ही कमलकांत की भी उसी तरह से मौत हो गई। यानी कहीं इन दोनों मौत के पीछे कोई खास वजह तो नहीं।
सवाल ये भी था कि आखिर इनके शरीर में खतरनाक केमिकल आर्सेनिक और थैलियम कैसे आया होगा। इस पर डॉक्टरों से राय ली गई। तब डॉक्टरों ने बताया कि आर्सेनिक और थैलियम दोनों को अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो ना कोई रंग में बदलाव आता और ना ही टेस्ट में। लेकिन सवाल ये था कि अगर एक ही परिवार में कमलकांत, उनकी माँ, पत्नी काजल और 2 बच्चे हैं, सभी लोग एक ही खाना और पानी पी रहे हैं, तो 2 लोगों में ही इसकी मात्रा कैसे ज्यादा पाई गई। इसके बाद काजल का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए कहा गया तो पहले मना करने लगी। इसके बाद पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल की जांच की तो पता चला कि कमलकांत शाह के बचपन के दोस्त हितेश जैन से काजल की काफी बात हो रही थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों की पूरी डिटेल निकालकर पूछताछ की। तब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों ने मिलकर कमलकांत की प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए ऐसा मर्डर किया जिससे दोनों की मौत हो जाए और शक भी नहीं हुआ। इस पूरी जांच में पता चला कि हितेश जैन ने ही इंटरनेट पर पढ़ा था कि ऐसा कौन सा केमिकल या सामान है जिससे खाने से इंसान की मौत हो जाए और किसी को शक भी नहीं हो। इंटरनेट पर पढ़ने के बाद हितेश को पता चला कि आर्सेनिक और थैलियम साइलेंट जहर हैं। इन दोनों का अपना कोई कलर नहीं होता है, यानी अगर पानी या खाने में मिला दिया जाए तो कोई अंतर नहीं दिखता। इसके साथ ही इनमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, यानी जब किसी चीज में मिलाया जाता है तो खाने या पीने पर किसी तरह के अंतर का पता नहीं चलता है। लेकिन ये धीरे धीरे शरीर में जहर का काम करता है, जिससे इंसान के शरीर के अंदर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और मौत हो जाती है। आर्सेनिक और थैलियम दोनों देश में बैन हैं, यानी इसे कोई आसानी से नहीं खरीद सकता है। लेकिन कुछ बिजनेस कार्यों के लिए शर्तों और लिखित में जानकारी देने के बाद इसे खरीदा जा सकता है। इस केस में भी हितेश ने ही फेक बिजनेस प्लान बनाकर एक कंपनी से आर्सेनिक और थैलियम दोनों मंगाए थे। इन दोनों को काजल पानी में मिलाकर जून में पति के घर लौटने के बाद से ही अपनी सास और कमलकांत दोनों को दे रही थी।